तो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग आज क्लास 12th केमिस्ट्री बाय नेम रिएक्शन में सीमिट अभिक्रिया और कोलबेस सीमिट अभिक्रिया दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल में देख लिया होगा, हम लोग आज सीमिट अभिक्रिया और कोलबेस सीमिट अभिक्रिया दो बाय नेम रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं सीमिट अभिक्रिया। सीमिट सीमिट अभिक्रिया। सीमिट अभिक्रिया, इसमें हम लोग देखेंगे, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया हाइड्रोजोइक के साथ सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो यह अभिक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? सीमिट अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया सीमिट अभिक्रिया कहलाती है। सीमिट अभिक्रिया कहलाती है। हम लोग देखेंगे इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे कोई हम लोग, जैसे कि ले लेते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH। कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिए हम लोग, एसिटिक अम्ल ले लिए, और इसकी क्रिया किससे करानी है? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करानी है। यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल लिख लीजिएगा। हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करानी है तो हाइड्रोजोइक अम्ल हमारा होता है N3H। जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया NH3 होता है, तो नंबर बदल देने हैं। वहां पर हाइड्रोजन 3 होते हैं, नाइट्रोजन को 3 कर देना है, बस H सिंगल हो जाएगा। तो N3H हमारा होता है हाइड्रोजोइक अम्ल, और इसकी क्रिया करानी है कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो प्राथमिक एमीन का मतलब NH2 होगा, तो CH3NH2 प्लस, देख रहे होंगे यहाँ पर ये CO2 बाहर हो जाएगा, और N2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस
N2 नाइट्रोजन गैस। तो ये हमारी जो प्राप्त होती है यहाँ पर CH3NH2 क्या है, प्राथमिक एमीन है। कैसी एमीन है, मेथिल एमीन। प्राथमिक एमीन में कैसी एमीन है, मेथिल एमीन है। रिएक्शन में यहाँ देखे होंगे ये CH3, यहाँ से N और ये 2 हाइड्रोजन NH2 निकल गया है, N2 बचा था, N2 निकल गया और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो इस तरह से मेथिल एमीन बनी। अगर यहीं पर हम CH3 की जगह पे C6H5 ले लें तब भी रिएक्शन हो जाएगी। COOH प्लस N3H हाइड्रोजोइक अम्ल, हेरो पे लिख लेंगे हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर भी क्या होगा, हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी क्योंकि यहाँ पर हमने एसिटिक अम्ल लिया था। ये जो हमने लिया था CH3COOH क्या लिया था, एसिटिक अम्ल था, एसिटिक अम्ल। क्योंकि यहाँ पर C6H5COOH ले रहे हैं तो यह है बेंजोइक अम्ल। और जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया कराएंगे हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ तो यहाँ पर C6H5NH2 बनेगा प्लस CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस N2 नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर जो एमीन प्राथमिक प्राप्त हुई वो कैसी प्राप्त हुई, एनिलीन। कैसी प्राप्त हुई, एनिलीन। जब बेंजीन से NH2 लग जाता है तो वो प्राथमिक एमीन हमारी क्या होती है, एनिलीन होती है। तो यहाँ पर एनिलीन प्राप्त होगा। तो इस तरह से सीमित अभिक्रिया होती है, बहुत ही आसान रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोनों रिएक्शंस में प्राथमिक एमीन वहां पर भी प्राप्त हो रही है, यहाँ पर मेथिल एमीन प्राप्त हो रही है, यहाँ पर एनिलीन प्राप्त हो रही है। प्राथमिक एमीन दोनों है क्योंकि NH2 ग्रुप लगा है और ये प्राथमिक एमीन है। तो इस तरह से सीमित अभिक्रिया होती है। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कोलबेस सीमित अभिक्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। प्लीज देखेंगे हम लोग बाइनेम रिएक्शन कोलबे सीमित अभिक्रिया। इसको कोलबे नाम से भी जानते हैं, कोलबे सीमित अभिक्रिया, कोलबे सीमित अभिक्रिया। इसे कोलबे नाम से भी पूछा जाता है, कोलबे अभिक्रिया या कोलबे सीमित अभिक्रिया। तो इसमें देखेंगे वह अभिक्रिया, वह भाषा हम लोग एक जैसी ही लिखते हैं सब में, जिससे कि तुमको भाषा बिल्कुल याद रहे कि क्या लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है। वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब रहता है। इसमें याद रहता है एग्जाम में तो अच्छी बात, नहीं याद रहता है तो उच्च दाब और उच्च ताप भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब तथा 398 से 413 केल्विन, ये मानक याद रहता है। मीटर पैरामीटर तो ठीक है, अदरवाइज उच्च ताप लिख देना। तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर क्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट
सोडियम सैलिसिलेट देता है जो सांद्र HCl द्वारा अपचयित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। यह अभिक्रिया कोल्बे या कोल्बे नाम से भी अकेले पूछी जाती है, इसलिए हमने लिख दिया इसमें। यह अभिक्रिया कोल्बे या कोल्बे सिमेट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। कोल्बे सिमेट अभिक्रिया कहलाती है, ऐसे लिख लीजिए, कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए, इसमें कोल्बे सिमेट अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड, तो हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड ले लेंगे। आपको पता है जब बेंजीन से ऑक्सीजन जुड़ा हो और उससे जुड़ा हो Na, तो ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड है। क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड है। लिख लेंगे इसके नीचे, ये है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। है। बेंजीन से ऑक्सीजन से जब सोडियम लगा रहता है तो उसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन से ऑक्सीजन के साथ सोडियम लगा रहता है, जुड़ा रहता है, तो बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, यानी CO2। और जो कंडीशन अप्लाई है वो हम लोग किस पर लिख देंगे? कंडीशन क्या अप्लाई है? तो 4 से 8 वायुमंडलीय दाब है, तो वायुमंडलीय दाब दिखा देंगे, वायुमंडल लिख देंगे। और 398 या 413 केल्विन ताप होता है। ठीक है, केल्विन ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो होता क्या है, देखो यहाँ पर, ये जो यहाँ पर बेंजीन के, आपको तो पता है हर कार्बन से हाइड्रोजन लगा होता है, C6H6 होता है बेंजीन, लेकिन यहाँ पर वो Na ऊपर जुड़ा है, 6H5 है, फेनिल ग्रुप हो गया। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा ये चला आता है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास। अब यह सोडियम क्या होता है? CO के साथ जुड़ जाता है इस वाली पोजीशन से, तो यहाँ पर ये बनाता है इस तरह से। ये यहाँ पर OH हो जाता है और ये यहाँ पर हो जाता है COONA। इसे बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। क्या है? सोडियम सैलिसिलेट है, सोडियम सैलिसिलेट। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और चीजों को सीखते हुए चलेंगे। ये हमारा बना सोडियम सैलिसिलेट। और अब इसका क्या कराते हैं हम लोग? HCl से क्रिया करा देते हैं। किससे? HCl से। तो यहाँ से बांड टूट जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा, Cl को लेकर चला जाएगा और H जुड़ जाएगा COO से। तो यहाँ पर ये बन जाएगा बेंजीन रिंग। ये OH तो ऊपर है ही, OH, और ये ग्रुप क्या हो गया? COOH। और माइनस क्या निकल गया? यहीं तीर के नीचे हम लिख दे रहे हैं -NaCl। क्या निकल गया? -NaCl निकल गया और OHCOOH बन गया। यही हमारा क्या है? सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक
अम्ल है। तो इस तरह से कोल्बे या कोल्बे सीमित अभिक्रिया में सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। 398 से 413 केल्विन ताप के बीच में क्रिया संपन्न होती है और दाब जो होता है प्रेशर वो 4 से 8 वायुमंडलीय दाब होता है। तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट हमने बता दिया कि ये सोडियम यहाँ पे आता है और CO के साथ जुड़ जाता है और यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के OH बना लेता है। तो ये OH COONA लग जाता है बेंजीन रिंग से, तो बन जाता है सोडियम सैलिसिलेट। और जब इस सोडियम सैलिसिलेट का हम HCl के साथ अपचयित करा देते हैं इसको, तो यहाँ से NaCl बाहर हो जाता है और बेंजीन रिंग से OH और COH ग्रुप लग जाता है कार्बोक्सिलिक समूह और बन जाता है हमारा सैलिसिलिक अम्ल। तो इस तरह से कोल्बे या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया में सोडियम फिनॉक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से सैलिसिलिक अम्ल फाइनली जो प्राप्त होता है। और इसमें कुछ भाग, इसका अंश जो है रिएक्शन में, इसका पैरा वाला प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है, क्योंकि ये तो आर्थो सैलिसिलिक अम्ल है, लेकिन इसका पैरा भी प्राप्त होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। मेजर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, मुख्य उत्पाद, वो यही है आर्थो वाला सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग और कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, जबकि आपको हम एग्जाम बोर्ड में, यूपी बोर्ड में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करिए, जिससे कि आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें जो आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होंगे। आपके मार्कशीट में जो नंबर आने वाले हैं, मार्क्स हैं, उनमें आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कि आपने क्या हमसे पढ़ा था और क्या एग्जाम में आपसे पूछा गया और आपको पढ़कर ऑलरेडी पहले से गए हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो ऐसे ही चलती रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।